मथुरा के पास एक शांत सा गांव था। वहां अमरेश नाम का एक युवक रहता था जो जन्म से ही श्री कृष्ण का परम भक्त था। अमरेश का जीवन सरल था। हर सुबह वह तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर कृष्ण का नाम लेता और हर शाम मंदिर में बैठकर मधुर भजन गाता। उसकी एक ही इच्छा थी, हे कान्हा, बस एक बार मुझे अपने दर्शन दे दीजिए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, नदी का जल घटने लगा और लोग परेशान हो गए। लेकिन अमरेश फिर भी खुशी से कहता, कान्हा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। भले ही घर में भोजन कम था, वो रोज मंदिर में जाकर दीप जलाता और वहीं जो थोड़ी देर मिलती वो जरूरतमंदों की मदद करता। एक रात जब सभी लोग सो चुके थे, अमरेश मंदिर में बैठकर धीरे धीरे गोविंदा गोविंदा गा रहा था। अचानक उसके सामने एक नीला सा तेज उजाला फैलने लगा। कुछ ही क्षण में एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। सिर पर मोर पंख, हाथ में बंसी, पैरों में पायल। अमरेश पहचान गया, ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अमरेश, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तुमने कठिन दिनों में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अमरेश की आंखें भर आईं। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने उसे उठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा धैर्य, यही सच्ची भक्ति है। जो भक्त हर सुख दुख में मेरा नाम लेता है, उसके पास मैं स्वयं आ जाता हूँ। कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई। जैसे ही मधुर धुन फैली, सूखे बादल घिर आए और गांव में मूसलाधार वर्षा होने लगी। खेत हरे हो गए, पशु पक्षी खुश हो उठे और गांव फिर से जीवन से भर गया। गांव वालों ने ये चमत्कार देखा और समझ गए कि ये अमरेश की सच्ची भक्ति का फल है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहां प्रेम और विश्वास होता है, वहां स्वयं श्री कृष्ण आ जाते हैं। चांद, तारे और खरगोश के बीच एक प्यारी सी कविता। नन्हा सा था खरगोश, मीठू कूदे दिन भर खेत। रात हुई तो बोला चांद, मामा मिलूं आपसे एक भेंट। मीठू बोला, तुम सब कितने झिलमिल करते हो रात। तारा बोला, दोस्ती में होती है प्यारी सी चमकार। चांद ने मीठू को उठाकर बादल पर बिठाया। धीरे धीरे ठंडी हवा ने उसे झूला झूलाया।